भगवान श्री कृष्ण ने मांगे 5 गांव और हमने मांगे अयोध्या, मथुरा, काशी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के साथ ही काशी और मथुरा का जिक्र किया। योगी ने विधानसभा में बुधवार को इन तीनों स्थानों का एजेंडा सामने रखा। योगी ने कहा कि ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि लोक आस्था के लिए भी बहुसंख्यक समाज को गिड़गिड़ाना पड़ा है। अब नंदी बाबा ने कहा है कि हम क्यों इंतजार करें। उन्होंने रात में बैरिकेडिंग तुड़वा दी। एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है। अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा भाई हम काहे इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। केवल बोलते नहीं, करते भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विधानसभा में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र किया। लगे हाथों काशी और मथुरा में मंदिर मस्जिद विवाद की तरफ भी इशारा किया। अयोध्या में बालक राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के 1 महीने के अंदर ही योगी ने मथुरा और काशी की बात की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये मेरा और मेरी सरकार का सौभाग्य है कि हमने अयोध्या दीपोत्सव को संभव बनाया, जो एक राष्ट्रीय उत्सव बन गया। अयोध्या नगरी को पिछली सरकारों ने निषेधाज्ञा और कर्फ्यू के दायरे में ला दिया था। सदियों तक अयोध्या को कुत्सित इरादों से अभिशाप दिया गया। इसे सुनियोजित तिरस्कार का सामना करना पड़ा। जनभावनाओं के साथ ऐसा व्यवहार शायद कहीं और नहीं देखा गया। अयोध्या को अन्याय का सामना करना पड़ा। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई, जिसके बाद साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद इसे मंदिर निर्माण के लिए सौंप दिया गया था। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि स्थल और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर 2 अन्य विवादित भूमि हैं, जिन पर हिंदू दावा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे, हमने सिर्फ 3 मांगे थे, काशी, मथुरा और अयोध्या। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि जब मैं अन्याय के बारे में बोलता हूं, तो हमें 5000 साल पुरानी बात याद आती है। उस समय पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था। अयोध्या, काशी और मथुरा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी का हवाला देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उस समय कौरवों के पास भगवान कृष्ण गए थे और कहा था कि हमें सिर्फ 5 गांव दे दो, जितनी जमीन तुम्हारे पास है रख लो। कृष्ण ने उस समय 5 गांव मांगे थे। कृष्ण समझौते के लिए गए थे और उन्होंने न्याय मांगा, चाहे आधा ही सही। मुख्यमंत्री ने दिनकर की रश्मि रथी का हवाला देते हुए कहा कि दुर्योधन वो भी दे ना सका। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या, मथुरा और वाराणसी के स्थानों का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ का समाज और उसकी आस्था सैकड़ों वर्षों से बस तीन की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि वे 3 विशेष स्थान हैं। वे सामान्य जगह नहीं है, वे भगवान के अवतार के स्थान हैं। यदि अयोध्या को भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है, तो मथुरा को भगवान कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। वहीं वाराणसी में ज्ञान वापी स्थल को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। अयोध्या नगरी को प्रतिबंधों और कर्फ्यू के दायरे में जरूर लाया गया था पिछली सरकारों के समय। सदियों तक अयोध्या कुत्सित मनसा के लिए अभिषिक्त थी, एक सुनियोजित तिरस्कार भी झेलती रही। लोक आस्था और जन भावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ संभवतः दूसरी जगह देखने को नहीं मिला होगा। अयोध्या के साथ अन्याय हुआ, और महोदय जब मैं अन्याय की बात करता हूं तो हमें 5000 वर्ष पुरानी बात भी याद आने लगती है। उस समय पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था और उस समय
कृष्ण गए थे कौरवों के पास, उन्होंने भी कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस्सी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। यहां तक कि उसने भी भगवान श्री कृष्ण को बंधक बनाने का कुत्सित प्रयास किया है। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। यही तो हुआ था। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ भी। हमने यही तो कहा, उस समय 5 गांव मांगे थे। भाई भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि भी देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं है। ईश्वर की अवतरण की धरती है, असामान्य नहीं है। वो असामान्य यानी उसको एक सामान्य स्तर पर नहीं मान सकते, लेकिन एक जिद है, और उस जिद में जब राजनीतिक उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है, तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है। यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही है, स्वतंत्र भारत में काम पहले होना चाहिए था। 1947 में प्रारंभ होना चाहिए था, और उस आस्था के लिए बार बार गुहार लगाता रहा। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले, और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, लेकिन राजनीतिक जिद और वोट बैंक की राजनीति है, और इसी वजह से विवाद होता है। हमने सिर्फ 3 जगहें मांगी थी, बाकी जगहों पर कोई विवाद नहीं था। नवीनतम अदालत के आदेश के बारे में बात करते हुए योगी ने कहा कि हिंदुओं को ज्ञानवापी स्थल पर सीलबंद तहखाने में से एक व्यास जी के तहखाने में प्रार्थना करने की अनुमति मिल गई है। अयोध्या में लोगों का उत्सव देखने के बाद नंदी बाबा ने कहा कि हम क्यों इंतजार करें। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने बागपत का जिक्र करते हुए कहा कि लक्षागृह की 100 बीघा जमीन को लेकर कोर्ट ने फैसला दिया है, जो कि सकारात्मक है। और हर व्यक्ति के मन में एक भाव था कि नहीं, अयोध्या हम सबको चलना चाहिए। यह अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय क्षण था। हर व्यक्ति गौरवान्वित था, गौरव की अनुभूति कर रहा था।
और गौरव की अनुभूति इसलिए कर रहा था कि लगभग 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल तक चले लंबे संघर्ष, लंबी कवायद, लंबा वाद विवाद, सर्वानुमति के साथ उसका समाधान का रास्ता निकला और पूरे देश की जनभावनाओं के अनुरूप आज रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त न केवल हुआ है, बल्कि रामलला वहां प्रत्यक्ष रूप से विराजमान भी हुए और सबकी उपस्थिति। ये वे धैर्य उस प्रसन्नता के रूप में, दीपोत्सव के रूप में, आतिशबाजी के रूप में 22 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी हम देख रहे थे, हर ओर से एक ही आवाज आ रही थी। यह अद्भुत क्षण था और हमें प्रसन्नता इस बात की थी, हम अंतःकरण से प्रसन्नता इस बात की थी कि प्रभु तो विराजमान हुए हैं, उनके भव्य और दिव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, भारत के गौरव की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। लेकिन प्रसन्नता इस बात की भी थी कि हमने वचन निभाया और मंदिर वहीं बनाया है। जो कहा सो किया, जो संकल्प लिया उसकी सिद्धि भी हुई। केवल बोलते नहीं हैं, करते भी हैं। कुल मिलाकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया है। विपक्ष को विधानसभा में जवाब देते हुए जमकर धोया। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। केवल बोलते नहीं, करते भी।